अगर मैं आपको कहूँ कि हम अपने सियारे ज़मीन से ज़्यादा मरीख यानी मार्स के बारे में जानते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन यही सच है। हम अपने सियारे के 70% से ज़्यादा हिस्से के बारे में सिर्फ 20% जानते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ समंदर की, जिसका 80% हिस्सा अभी तक मिस्ट्री है। लहरों के नीचे की दुनिया जहाँ रोशनी, रंग और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है, जैसे किसी ने अर्थ के नीचे कोई दूसरा प्लैनेट छुपा दिया हो। आज हम जानेंगे इसी दुनिया के बारे में जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती और जहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम नीचे जाएं तो पैनकेक बन जाएं। जी, तो तैयार हो जाओ, आज हम उतरेंगे डीप सी में। साइंसदानों ने सी को 5 लेवल्स या जोन में तकसीम किया हुआ है। पहला होता है एपिपेलेजिक जोन, जिसको सनलाइट जोन भी कहते हैं। यहाँ पे गहराई 0 से 200 मीटर तक होती है और इस जोन में तकरीबन 90% सी लाइफ रहती है, क्योंकि सन की एनर्जी और रोशनी यहाँ तक की होती है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल भी होता है। रंग बिरंगी मछलियाँ और खूबसूरत सा समंदर यहीं पे देखने को मिलता है। इसके बाद आता है मेसोपेलेजिक जोन, जिसको समंदर का ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत मध्यम हो जाती है और फोटोसिंथेसिस नामुमकिन। इसकी गहराई 200 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। 1000 मीटर से नीचे सूरज की रोशनी गायब हो जाती है, पहुंच ही नहीं पाती और इसके बाद शुरू होता है मिडनाइट जोन, जिसको बैथीपेलेजिक जोन भी कहते हैं। यहाँ पर रोशनी सिर्फ बायोलुमिनस ग्लोइंग से होती है, यानी ऐसी मखलूक जो अपनी लाइट खुद बनाती है, जैसे स्क्विड की स्किन या फिर लोड्स ऑफ एंगुलर फिश। यहाँ पर शदीद प्रेशर होता है और दर्जा हरारत हैरानकुन हद तक गिर जाता है, लेकिन समंदर की गहराई ज़्यादा होती जाती है और फिर आ जाता है एबिसोपेलाजिक जोन। इसकी गहराई 4000 मीटर से 6000 मीटर तक है और यहाँ पर प्रेशर टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड यानी ज़मीनी दुनिया से 600 गुना ज़्यादा होता है। एबिस रियल्म को दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लिविंग इकोसिस्टम समझा जाता है, जो दुनिया की सतह के 60% हिस्से पर फैला हुआ है और इसको फ्लोर ऑफ ओशन यानी समंदर का फर्श भी कहते हैं। इसके बाद आता है हेडल जोन, जिसकी गहराई 6000 मीटर से 11000 मीटर तक है। ये एक लंबी तंग टोपोग्राफिक वी शेप खाई नुमा जगह है। अभी तक दरियाफ्त होने वाली सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच, जो कि समंदर का डीपेस्ट पॉइंट है, वो भी यहीं पे मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि डीप सी है कहाँ? तो जनाब 200 मीटर से नीचे शुरू हो जाता है डीप सी, क्योंकि इसके बाद लाइट ही नहीं जाती, टोटल अंधेरा। और उससे नीचे इतनी गहराई के सबसे गहरा पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है, जो कि 11000 मीटर पर है। डीप सी एक्सप्लोरेशन का सफर 1800 में शुरू हुआ, जब HMS चैलेंजर मिशन ने समंदर की सबसे गहरी जगह को मैप करना शुरू किया और अभी 2025 तक दरियाफ्त होने वाला समंदर का सबसे गहरा पॉइंट मैरियाना ट्रेंच ही है। 11000 मीटर होता कितना गहरा है? तो भाई, अगर 13 बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक रख दो, तब जाके फील होगा इतना गहरा। और दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को अगर उल्टा करके डालते हैं मैरियाना ट्रेंच में, तो उसका टॉप भी पानी से 2 किलोमीटर नीचे रहेगा। माइंड ब्लोइंग। पहले कि आप लोग सो जाएं, आप सबको जगाने के लिए एक फन फैक्ट। चांद पर 12 लोग जा चुके हैं और समंदर के सबसे गहरे पॉइंट पर सिर्फ 4 लोग। समंदर ज़मीन की सतह का 71% है और इस समंदर का 95% हिस्सा हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। मतलब हम अपने ही घर के 95% कमरों में कभी गए ही नहीं। अब सवाल ये है कि इसको कभी एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? सुनने में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन वही इंसानों के साथ जुड़े हैं बहुत से मसले। तो पहला मसला है अंधेरा। 200 मीटर के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। पानी लाइट को जज़ब कर लेता है। इवन कि आपके फ़ोन की टॉर्च यूजलेस ब्रो। हाई पावर्ड सबमरीन लाइट्स, वो भी रोशनी में सिर्फ कुछ मीटर्स तक ही काम करती हैं। दूसरा बड़ा मसला है प्रेशर। फिजिक्स का लॉ है कि पानी में जितना नीचे जाए उतना ही प्रेशर बढ़ता है। हर 10 मीटर नीचे जाने पर प्रेशर डबल हो जाता है। 100 मीटर पर 10 कार्स के वेट जितना प्रेशर, 1000 मीटर पर 100 कार्स जितना और मेरीन ट्रेंच के हर स्क्वायर इंच पर 50 बड़े हवाई जहाज़ों जितना वजन। आम सबमरीन 600 मीटर तक जाती है, इसके बाद स्क्विश क्रश हो जाएगी जैसे सोडा गेन। इसके अलावा दर्जा हरारत में भी कमी हो जाती है, क्योंकि डीप सी पर टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी फ्रिज से भी ठंडा होता है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट यहीं पर है, क्योंकि कुछ जगहों पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ पे पानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन चूँकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसलिए वो बॉयल नहीं होता। तो एक तरफ आइस कोल्ड और एक तरफ सुपर हॉट, ये तो इंजीनियर्स के लिए एक नाइटमेयर है। तो इस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत महंगी टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेशल सबमरीन
ROVs यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और बहुत सारा पैसा। इंटरेस्टिंग बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं कि पुराने ज़माने में लोग समंदर के सबसे गहरे पॉइंट को द अबीस कहते थे, यानी बहुत गहरा गड़ा। और यूनानी लोगों का ख्याल था कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं, और सच बताऊँ वो बिल्कुल गलत भी नहीं थे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि डीप सी एक छुपी हुई दुनिया है, अंधेरी, सर्द और ख़तरनाक। अब सवाल ये है कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है? तो इसका जवाब है जी हाँ। और वो मखलूक हमारी सोच से भी ज़्यादा अजीब है। कुछ ऐसी जो अपनी लाइट खुद बनाती है, कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार देख लो, और कुछ बहुत ही स्केरी कि उनके दांत इतने बड़े हैं कि उनका मुंह ही बंद नहीं होता। इन सब के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में द क्रिएचर ऑफ डार्कनेस, वो मखलूक़ात जो साइंस फिक्शन से भी ज़्यादा स्केरी हैं लेकिन 100% बिल्कुल रियल। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सफ़र कैसा लगा, और याद रखिएगा हमने अभी सिर्फ दरवाज़ा खोला है, अंदर तो अभी पूरी दुनिया बाकी है।